शर्म लगना चाहिए। जिसने बाबा साहब का अपमान किया उसी कांग्रेसिया के पीछे आप खड़ा है, और अब भी बाबा साहब का सम्मान कैसे कीजिएगा। लाखों के संख्या में पूरे बिहार से बाबा साहब के मानने वाले लोग आएंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों को निमंत्रण देता हूं, जी आइए। लाखों की संख्या में कार्यक्रम में आएंगे लोग, और पूरे बिहार से लोग आ रहे हैं। वो जो अभी जदयू जो कार्यक्रम किया है, उस कार्यक्रम में केवल सरकारी तंत्रों के द्वारा जनसंख्या का पुराया गया था। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, जेडीयू के भीम संसद के बाद अब बीजेपी बड़ा कार्यक्रम पटना के मिलर स्कूल में करवाने जा रही है। अंबेडकर समागम, जहां लाखों की संख्या में दलितों का एक जुटान होने वाला है। बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी विधायक लखिंद्र पासवान जी हैं। जेडीयू ने भीम संसद करवाया, अब उसके बाद बीजेपी को क्या जरूरत आ गई कि अब अंबेडकर समागम करवा रहे हैं? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपमानित करने वाले लोग के साथ रहने वाले जदयू आरजेडी को भीम संसद कराने का कोई अधिकार नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कांग्रेस पार्टी के लोगों ने सब दिन अपमानित किया, लोकसभा में हराया, पार्लियामेंट में जाने से रोका, बाबा साहब को भारत रत्न सम्मान नहीं दिया। उसी के पीछे आज कांग्रेस के पीछे जदयू और आरजेडी बिहार के अंदर खड़ा है और भीम संसद करा रहा है। शर्म लगना चाहिए। जिसने बाबा साहब का अपमान किया उसी कांग्रेसिया के पीछे आप खड़ा है, और अब भी बाबा साहब का सम्मान कैसे कीजिएगा। इसलिए बाबा साहब का कोई सम्मान करने की अगर बात है तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में 7 तारीख को भीम समागम का कार्यक्रम है। लाखों के संख्या में पूरे बिहार से बाबा साहब के मानने वाले लोग आएंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों को निमंत्रण देता हूं, जी आइए और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के कार्यक्रम में शरीक होइए। बड़ा सा कार्यक्रम है। कितनी भीड़ हो? लाखों की संख्या में कार्यक्रम में आएंगे लोग, और पूरे बिहार से लोग आ रहे हैं। वो जो अभी जदयू जो कार्यक्रम किया है, उस कार्यक्रम में केवल सरकारी तंत्रों के द्वारा जनसंख्या का पुराया गया था। सरकारी तंत्र लगाया था, जो वहां पर टोला टोला सेवक फलाना चिलाना जीविका के माध्यम से जितना सरकारी कर्मचारी है उसके माध्यम से भरा गया था। लेकिन असली बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को मानने वाला लोग भीम समागम में आ रहे हैं। और जो हितैषी है, दलित का हितैषी है, बाबा साहब क्या कहते थे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते थे, जो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ लोगों को जब तक विकास नहीं हो जा सकता है तब तक विकसित राष्ट्र की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो समाज की अंतिम पंक्ति में कौन बैठा हुआ लोग है? जो दलित है, जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग हैं, जो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, चाहे किसी भी समाज का लोग गरीब है, चाहे सवर्ण समाज के ही क्यों नहीं हो, वैसे जो अंतिम पंक्ति में बैठा उसका चिंता कौन कर रहा है? तो उसका चिंता देश में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चिंता कर रहे हैं इस बात के, जो देश का कोई अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ गरीब अन्न के अभाव में भूखा नहीं सो जाए। लगता है ये सबसे बीजेपी पर बिहार के दलित भरोसा जताएंगे? पूरे देश के दलितों ने भरोसा किया है। इसका रिजल्ट आपको आया ना। अभी 4 राज्य का चुनाव हुआ, 3 राज्य के दलितों ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत का सरकार बना के यह साबित कर दिया कि देश का दलित जो है भाजपा के साथ है। और आने वाला जो 24 और 25 के चुनाव है वो बिहार में भी, बिहार के दलित भी मन बन चुका है, मन बना चुके हैं। यहाँ भी दिखा देगा। ये तो अभी सेमीफाइनल है ना, 24 में फाइनल पूरे देश में हो जाएगा और 25 में बिहार में ही फाइनल हो ही जाएगा। टक्कर आप लोगों की भीम संसद से होगी जेडीयू वाली? लगता है कि वो फेल होने वाला है? देखिए, भीम संसद से हम टक्कर मानते ही नहीं। अच्छा। क्योंकि भीम संसद नहीं था, वो एक दूसरे के कुर्ता फाड़ने वाला संसद कर रहा था। लोग एक वहां नेता बनने की होड़ थी। वहां एक माझी समाज के नेता को एक नेता कुर्ता फाड़ रहे थे, अशोक चौधरी जैसे लोग। उनको लग रहा था कि कहीं अशोक चौधरी जी को जो हमसे बड़ा नेता कहीं ही नहीं हो जाए। अब अशोक चौधरी जी को लगता है जो नीतीश कुमार जी उनके कंधे पर सर रख कभी रोते हैं, कभी कभी उनके फोटो पर जो है पुष्प चढ़ा देते हैं। तो उनको लग रहा है कि हम बिहार में उत्तराधिकारी बन जाएगा नीतीश कुमार जी का। और वो बेचारा रत्नेश सादा जी को लग रहा था जो अशोक चौधरी के उत्तराधिकारी नहीं बन जाए। तो एक दूसरे के कुर्ता फाड़ था, वहां एक दूसरे का कुर्ता खींचने की होड़ थी। वहां बाबा साहब के मानने के लिए नहीं, एक नेता बनने की होड़ वहां लगा हुआ है। लेकिन वैसे लोगों को शर्म करना चाहिए। ये प्रथम बार नहीं है कि मुसहर समाज को अपमानित किया गया है।
बिहार विधानसभा में दलित का नेता, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी को नीतीश कुमार जी द्वारा अपमानित किया गया, और आज वही जीतन राम मांझी जी और पूरे बिहार के दलित सांसद, चाहे किसी पार्टी के क्यों नहीं हो, आज जंतर मंतर पर दिल्ली में धरना देने का काम कर रहा है, यही बिहार सरकार के अपमान रहित रवैया के विरोध में। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बाद बिहार और देश के दलितों के लिए, गरीबों के लिए, समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ किसी समाज के लोगों के लिए आज ये सच्चा कोई हितैषी है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। चलिए, तो आने वाले 7 तारीख को पटना के मिलर स्कूल ग्राउंड में लाखों की भीड़ जुटने वाली है। अंबेडकर समागम बीजेपी करवाने जा रही है। आगे देखना है क्या होता है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव स्ट्रीट को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव स्ट्रीट को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।